अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकास ग्राफिक्स। तो आज की वीडियो में हम फ्रेम के अंदर तस्वीर को लगाने का तरीका सीखेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपना जो है ना शेप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अपनी गैलरी में से मैं शेप ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने शेप को ऐड कर लिया। ठीक है, सबसे पहले कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर देना है इस तरह करके। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। उसके बाद आप जितनी भी तस्वीरें लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसको कॉपी करके 6 लगाना चाहते हैं, 10 लगाना चाहते हैं, 2 लगाना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी करके डुप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने डुप्लिकेट कर दिया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये मैंने कलर चेंज कर दिया और इसको दरमियान में रख देना। ठीक है, दरमियान में रख कर इसको इसके ऊपर रख देना। ठीक है, ये इसके ऊपर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम इसको ग्रुप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इधर लगाना चाहते हैं, इधर लगाना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिधर आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से। तो ये मैंने अनग्रुप कर दिया दोबारा से। ठीक है, अब मैं अपनी पिक्चर ऐड करके आपको इसके अंदर लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी पिक्चर को ऐड कर लिया है। ठीक है, आपने अपनी पिक्चर को ऐड कर करके इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, इसके ऊपर रखने के बाद आपने इसको इसके नीचे कर देना है, इस कलर वाली के नीचे। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली और इसको मिलाकर आपने क्लिप कर देना है। ये देखें, ये इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर जो है फ्रेम के अंदर तस्वीर आ चुकी है। ठीक है, अब इसको आप पीएनजी में सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक नए तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने शेप में जाना है, सॉरी, शेप में जाकर इधर से शेप लेनी है। ठीक है, इसका कलर जो है एक करके इधर कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको आउटलाइन देनी है। आउटलाइन मैं इधर ये दे देता हूँ। ठीक है, ये आउटलाइन मैंने दे दी है। उसके बाद इसको करना है डुप्लीकेट। ठीक है, इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, इसकी आउटलाइन हटाकर इसका कलर ये वाला कलर कर देना है। ठीक है, अगर हम फ्रेम के अंदर मुकम्मल तस्वीर को रखना चाहते हैं तो आप इसको इधर ही रहने दें। अगर आप थोड़ी सी बाहर रखना चाहते हैं तो आप इसको एक और डुप्लीकेट लेंगे। ठीक है, ये देखें, आपने इस तरह करके इसको इधर रख देना और इसको कलर इसका इधर एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और इसको ग्रुप करके रजिस्टर कर देना। ठीक है, ये रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, ये कुछ तस्वीर अंदर होगी और कुछ इसके बाहर होगी। ठीक है, ये तस्वीर मैंने इसके अंदर लगा दी है। ठीक है, उसके बाद आपने तस्वीर को अपने हिसाब से लगा लेना है। साइड बदलनी हो, साइड चेंज करनी हो या कलर चेंज करना हो या जो भी करना चाहते हैं आप इसके नीचे रखेंगे। सेम वही तरीकाकार पहले वाला है। ठीक है, तो आपने इसको ग्रुप कर देना, सॉरी, क्लिप कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये तस्वीर इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब इसके पीछे वाली शेप का कलर मैं जो है आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, ये आप पीएनजी में सेव करना चाहते हैं तो इधर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आप पीएनजी में सेव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।